हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। हम लोग ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं और इसका पहला वीडियो रिलीज हो चुका है। मेरा जो चैनल है सुनील देशपांडे, उस चैनल पर आप इस वीडियो को देख सकते हो। आज हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इनका आपस में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एक दूसरे में हम लोग इनको चेंज करने जा रहे हैं। इसका ये पार्ट 2, ये कंक्लूडिंग वीडियो है। इसमें हम सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को बिना किसी रूल के, बिना कोई बटन दिए, हम इनको सिंपल तरीके से कैसे इनको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, वो सिंपल इजी ट्रिक्स हम लोग यहाँ पर सीखने जा रहे हैं। ये सीखने के लिए हमने यहाँ पर बहुत सिंपल से एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं। दो सेंटेंसेस, अलग अलग सेंटेंसेस हमने लिए हैं, तो दो अलग अलग सेंटेंसेस को पहले हम कंबाइन करेंगे, फिर हम एक ही सेंटेंस को सिंपल बनाएंगे, उसी को सिंपल बनाएंगे, उसी को कंपाउंड में बनाएंगे और उसी को हम ट्रांसफॉर्म करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल के साथ हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग दो सेंटेंसेस लिख रहे हैं। पहला सेंटेंस हमने लिखा वी वेंट डाउन और दूसरा सेंटेंस है वी सैट इन द हॉल। ये दो सेंटेंसेस है, सेपरेट सेंटेंसेस है, दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंसेस बोल सकते हैं हम लोग इसको। सेपरेट सेंटेंसेस है ये, क्योंकि देखिए वी वेंट डाउन, यहाँ पे सब्जेक्ट है वी, प्रेडिकेट है वेंट डाउन और इसमें वर्ब है, एक फाइनाइट वर्ब है वेंट। वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट, वन फाइनाइट वर्ब, ये पूरा एक सिंपल सेंटेंस हो गया और एक ही क्लॉज हो गया। एक ही क्लॉज है इस सेंटेंस में, क्योंकि वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ब, इट मींस वन क्लॉज, एक ही क्लॉज, एक सिंपल सेंटेंस। ओके, ये वाला भी देखिए वी, ये सब्जेक्ट है, सैट इन द हॉल, ये प्रेडिकेट है और एक ही फाइनाइट वर्ब है यहाँ पर सैट। ओके, वन सब्जेक्ट, वन प्रेडिकेट एंड वन फाइनाइट वर्ब। अगेन इसको हम बोल सकते हैं एक क्लॉज, इसको एक क्लॉज बोल सकते हैं। ये पूरा सेंटेंस भी है, सेपरेट सेंटेंस भी है और इसको हम सिंपल सेंटेंस बोल सकते हैं, क्योंकि सिंपल सेंटेंस का सारा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, इसमें एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट और एक ही फाइनाइट वर्ब, तो ये सिंपल सेंटेंसेस ही है। वी हैव टू सिंपल sentences here. We have two simple sentences here. Now what we are going to do, we are going to combine these two sentences. ये दो सेंटेंसेस जो है, इन दो सेंटेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इनको कंबाइन करेंगे। ओके, अब कंबाइन करने के बाद हम देखेंगे कि क्या बनता है। ये सेंटेंस कंबाइन करने के बाद क्या बनता है वो हम लोग देखेंगे। अब हम इनको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के लिए हम लोगों को चाहिए कंजंक्शन। अब कंजंक्शन जो है, यहाँ पे दो अलग अलग सेपरेट थिंग्स हैं, इन दो अलग अलग सेपरेट थिंग्स को हमको कंबाइन करना है। तो पहला कंजंक्शन मेरे ख्याल में, मेरे मन में जो आता है वो आता है एंड, है ना, क्योंकि दोनों जो है वो सेपरेट सेंटेंसेस है, दोनों को हमने क्लॉज बोला है, दोनों के दोनों मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज है, तो इनको कंबाइन करने के लिए हम लोगों को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए कि दोनों के दोनों मेन क्लॉज है, मेन क्लॉज ही बने रहने चाहिए, है ना। और दो अलग अलग चीजें हैं, वी वेंट डाउन, हम नीचे गए, वी सैट इन द हॉल, हम हॉल में बैठे, हम नीचे गए और हम हॉल में बैठे। और के लिए फिर यहाँ पे हमने कंबाइन करने के लिए कंजंक्शन इस्तेमाल किया एंड। तो चलो इनको हम कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद देखते हैं कि ये जो दो सिंपल सेंटेंसेस थे इनका क्या बना। ओके, चलो इसको कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। लेट अस कंबाइन इट एंड मेक वन सेंटेंस। इसको एक बनाते हैं, वी वेंट डाउन and sat in the hall.
अभी इसके पहले हमने लिखा था वी वेंट डाउन, एक सेंटेंस, वी सैट इन द हॉल, दूसरा सेंटेंस। अभी हमने क्या किया, हमने इसको क्या किया, कंबाइन कर दिया। अब कंबाइन कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वी लिखा है, वी वेंट आउट, और यहाँ का जो वी था, वी सैट इन द हॉल, वो वी जो है वो गायब हो गया, वो हमने लिखा ही नहीं। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो कॉमन है। यहाँ पे भी वी वेंट डाउन सब्जेक्ट वी है, और यहाँ पे भी वी सैट इन द हॉल सब्जेक्ट वी है। तो सब्जेक्ट कॉमन था, इसीलिए हमने सब्जेक्ट को एक ही बार लिखा। ठीक है, यहाँ पे भी वी, ये सब्जेक्ट है, ऑलरेडी है, उसको हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं, उसको दोबारा मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। सो अब हमारे पास जो सेंटेंस बना वो सेंटेंस क्या है, वो सेंटेंस है वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। अब एक तो बात हम पक्का तौर पे कह सकते हैं कि दैट वी हैव कंबाइंड टू सेपरेट सेंटेंसेस एंड द रिजल्ट इज वी हैव वन सेंटेंस नाउ। एक सेंटेंस है हमारे पास अब। तो ये जो एक सेंटेंस है, अब हम इसको पहचानेंगे कि भाई ये एक सेंटेंस क्या है, एक सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए वी वेंट डाउन, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है वी, वेंट डाउन एक प्रेडिकेट है, ओके, यहाँ पे कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है, उसके बाद वी सैट इन द हॉल, यहाँ पे वी नाम का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट हमने एज्यूम किया है, वो है ऑलरेडी वहां पर, लेकिन उसको लिखा नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं थी। सो वी ये सब्जेक्ट है यहाँ पर, सो वी हैव अ सब्जेक्ट सैट इन द हॉल, प्रेडिकेट, ओके। सो दो सब्जेक्ट है हमारे पास, ये एक सब्जेक्ट, ये एक सब्जेक्ट, ये वाला वी, और यहाँ का जो वी हमको दिख नहीं रहा, मिस्टर इंडिया है वो दिख नहीं रहा है वो वहां पर, लेकिन दिखाई नहीं देता, कुछ तो भी उसके पास साइंटिफिक पावर है, ठीक है, तो वो नहीं दिख रहा, लेकिन है वहां ये वाला सब्जेक्ट। सो वी हैव टू सब्जेक्ट्स, देन वी हैव टू प्रेडिकेट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखो, वी हैव टू फाइनाइट वर्ब्स। यहाँ पे वेंट है और यहाँ पे सैट है, वी हैव टू फाइनाइट वर्ब्स, दो फाइनाइट वर्ब है हमारे पास, एक है वेंट और एक है सैट। सो वी हैव टू सब्जेक्ट्स, टू प्रेडिकेट एंड टू फाइनाइट वर्ब्स, ओके। अब हम इनको सेपरेट करके पढ़ते हैं, इन दोनों क्लॉजेस को। दो क्लॉजेस है हमारे पास, वी वेंट डाउन एक क्लॉज, वी सैट इन द हॉल अनदर क्लॉज। ये दो क्लॉजेस है, टू क्लॉजेस आर कंबाइंड इन अ सिंगल सेंटेंस। तो अब हम इनको दो क्लॉजेस को अलग अलग करके पढ़ते हैं। वी वेंट डाउन, इतना ही क्लॉज पढ़ा हमने, वी वेंट डाउन इतना ही क्लॉज है, तो हमको इसका मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है। वी वेंट डाउन, हम नीचे गए, ओके, ये क्लॉज मिटा देते हैं। दूसरा क्लॉज पढ़ते हैं, वी सैट इन द हॉल, वी सैट इन द हॉल, ये वाला क्लॉज है। पहला वाला क्लॉज हमने पढ़ा, उसका मीनिंग हमको पूरा समझ में आया। दूसरा वाला क्लॉज हम पढ़ रहे हैं, वी सैट इन द हॉल, इसका भी मीनिंग पूरा समझ में आ रहा है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि दोनों क्लॉजेस अपने मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है। दोनों क्लॉजेस इन द सेंस ऑफ मीनिंग, both clauses are independent clauses, both clauses are independent clauses। मीनिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो both clauses are independent clauses, means both clauses are main clauses, है ना। we went down, main clause, इसको हम बोलेंगे main clause, क्योंकि इसका मीनिंग पूरा समझ में आता है, दूसरे क्लॉज पे मीनिंग के लिए डिपेंड नहीं है। ये वाला भी मेन क्लॉज है,
और इसको कंबाइन किया है हमने एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से। सो बोथ क्लॉजेस आर मेन क्लॉजेस, दोनों मेन क्लॉजेस है। ऐसे क्लॉजेस को हम लोग ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, इनको बोला जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। कोऑर्डिनेट क्लॉजेस का मतलब क्या होता है कि ये जो क्लॉजेस है कोऑर्डिनेट क्लॉजेस, ये मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये अपना मीनिंग खुद कन्वे कर सकते हैं। इनको हमने अगर सेपरेटली पढ़ा तो भी हम इसका मीनिंग जो है वो समझ सकते हैं। हमने इन दोनों क्लॉजेस को सेपरेटली पढ़ के देखा, वी वेंट डाउन, वी सैट इन द हॉल। दोनों क्लॉजेस को जब सेपरेटली पढ़ा तब हमको पता चला कि ये अपना मीनिंग जो है वो सेपरेटली कन्वे कर सकते हैं। सो बोथ क्लॉजेस आर कोऑर्डिनेट क्लॉजेस। सो ऐसा जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है जिसमें दोनों के दोनों क्लॉजेस कोऑर्डिनेट क्लॉजेस है, इसमें दो सब्जेक्ट्स हैं, ओके, दो सब्जेक्ट्स है, दो प्रेडिकेट्स है और दो फाइनाइट वर्ब्स है, दो फाइनाइट वर्ब्स है। सो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। सो वी हैव अ कंपाउंड सेंटेंस हियर, प्लीज वेलकम। हमने क्या किया, हमने दो अलग अलग सेंटेंसेस थे, वी वेंट डाउन अलग सेंटेंस था, वी सैट इन द हॉल अलग सेंटेंस था, हमने उनको कंबाइन किया और इस तरीके से कंबाइन किया कि वी हैव टू इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉजेस। सो उनको कंबाइन करके हमने ये जो सेंटेंस यहाँ पे एक सिंगल सेंटेंस बनाया है, दिस सेंटेंस इज कंपाउंड सेंटेंस। ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस, ओके। सो हम बोल सकते हैं कि ये हमको मिला है एक कंपाउंड सेंटेंस, ओके। चलो अब शुरू करते हैं हमारा असली खेल, एंड गेम। अभी शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट द गेम नाउ। हमारा क्या है, हमको क्या करना है, हमको करना है ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। सो एक बात तो हमको पता चली कि भाई ये सेंटेंस है कंपाउंड सेंटेंस। अब हमको इस कंपाउंड सेंटेंस का बनाना है सिंपल सेंटेंस और उसी को बाद में बनाएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। चलो शुरू करते हैं इसी सेंटेंस से। कंपाउंड सेंटेंस है ये, इसको बनाना है सिंपल सेंटेंस, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। चलो सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। मैं क्या करता हूं अभी, मैं कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस इसमें क्या फर्क है वो हम पहले यहाँ पे लिख लेंगे। देन ये देखिए, ये बहुत इजी ट्रिक है। मैं आपको एक इजी ट्रिक सिखाता हूँ कि कंपाउंड सेंटेंस और सिंपल सेंटेंस कैसे हमको ट्रांसफॉर्म करते हैं। इजी इजी ट्रिक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों में के फर्क को समझ लेंगे। कंपाउंड सेंटेंस और यहाँ पे हमने लिखा सिंपल सेंटेंस, ओके। कंपाउंड सेंटेंस के क्या देखे हमने क्राइटेरिया, यहाँ पे देखा हमने कि इसमें दो सब्जेक्ट्स है, एक दिखता है एक शब्द है वो दिखता भी नहीं, ओके। ये इसको हम मिटा भी सकते हैं, वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। तो कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं दो सब्जेक्ट्स, उसके बाद होते हैं दो प्रेडिकेट्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं दो फाइनाइट वर्ब्स, ओके। तो इस तरीके से बनता है कंपाउंड सेंटेंस। अगर इसको सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, सिंपल सेंटेंस का क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस में होता है एक ही सब्जेक्ट, ओके। इसके बाद होना चाहिए एक ही प्रेडिकेट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सिंपल सेंटेंस में होना चाहिए एक ही फाइनाइट वर्ब। कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, सिंपल सेंटेंस में हमको चाहिए एक ही क्लॉज। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कंपाउंड सेंटेंस में होते हैं दो सब्जेक्ट, दो प्रेडिकेट, दो फाइनाइट वर्ब, दो क्लॉजेस। सिंपल सेंटेंस में होता है एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज। तो अगर मुझे कंपाउंड सेंटेंस से सिंपल सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन करना है
तो मैं क्या करूंगा, दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट को कट करूंगा, एक सब्जेक्ट कट करूंगा, दो प्रेडिकेट में से एक प्रेडिकेट कट करूंगा, दो फाइनाइट वर्ब में से एक फाइनाइट वर्ब कट करूंगा, दो क्लॉजेस में से एक क्लॉज कट करूंगा। तब कहीं जाके मुझे मिलेगा एक सब्जेक्ट, एक प्रेडिकेट, एक फाइनाइट वर्ब, एक क्लॉज, है ना। मैथ्स के लैंग्वेज में इसको हम समझ लेंगे। टू सब्जेक्ट्स माइनस वन सब्जेक्ट is equal to one subject. Two predicates minus one predicate is equal to one predicate. Two finite verb minus one finite verb is equal to one finite verb. Two clauses minus one clause is equal to one clause. So compound sentence will become a simple sentence. ऐसा मैथमेटिकल तरीके से भी हम इसको सीख सकते हैं। तो अब हम काम करना शुरू करते हैं। ये हमारे सामने कंपाउंड सेंटेंस है, हमको अब इसमें मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। इसमें क्या क्या ज्यादा है, इसमें एक सब्जेक्ट ज्यादा है, एक प्रेडिकेट ज्यादा है, एक फाइनाइट वर्ब ज्यादा है, एक क्लॉज ज्यादा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड सेंटेंस एंड सिंपल सेंटेंस इज दैट कि कंपाउंड सेंटेंस में कंजंक्शन होता है, सिंपल सेंटेंस में कोई कंजंक्शन नहीं होता। सो कंजंक्शन भी ज्यादा है। तो चलो काम करना शुरू करते हैं। हमको इसको, इस कंपाउंड सेंटेंस को सिंपल बनाना है। सबसे पहले हमने मिटा दिया कंजंक्शन, ठीक है, कंजंक्शन मिटा दिया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि दो सब्जेक्ट्स है क्या। वी वेंट डाउन, वी सैट इन द हॉल। दो सब्जेक्ट्स है, वी रिपीट हो रहा है, नहीं चाहिए हमको क्योंकि हम इसका सिंपल सेंटेंस बना रहे हैं। तो एक सब्जेक्ट मिटा दिया, वी वेंट डाउन, सैट इन द हॉल। अब दो क्लॉजेस है, देखिए ये क्लॉज है, वी वेंट डाउन, सैट इन द हॉल, नहीं चाहिए दो क्लॉजेस। दो फाइनाइट वर्ब है इसमें, देखिए वेंट और सैट, ये दोनों फाइनाइट वर्ब है। सिंपल सेंटेंस अगर बनाना है तो दो फाइनाइट वर्ब्स नहीं चाहिए। तो क्या करना क्या, करना ये कि आइदर ये वाला फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में चेंज करो, या फिर ये वाला फाइनाइट वर्ब नॉन फाइनाइट में चेंज करो, कोई भी नॉन फाइनाइट, इंफिनिटिव डायरेक्ट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में हम इनको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इससे शुरुआत करते हैं। ये वाला, इसको नॉन फाइनाइट में चेंज करना है आईएनजी फॉर्म में। सो वेंट का आईएनजी फॉर्म, वेटिंग तो होगा नहीं, ऐसा तो कोई रहता नहीं। इसका आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल जो बनेगा वो बनेगा गोइंग, ठीक है। अब हमने चेंज कर लिया, गोइंग डाउन, सैट इन द हॉल, कौन बैठा हुआ है हॉल में, हम बैठे, गोइंग डाउन, वी सैट इन द हॉल। अब देखिए हमने इसी सेंटेंस को क्या किया, देखिए वी वेंट डाउन एंड सैट इन द हॉल। हमने सबसे पहले एक सब्जेक्ट हटा दिया, दूसरा हमने एक फाइनाइट वर्ब हटा दिया, तीसरा हमने एडजेक्टिव हटा दिया, सॉरी हमने कंजंक्शन हटा दिया, चौथा हमने एक वर्ब को आईएनजी फॉर्म में चेंज कर दिया। तो अब हमको ये नया सेंटेंस मिला, गोइंग डाउन सैट इन द हॉल। इसमें सब्जेक्ट नहीं है इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करेंगे, गोइंग डाउन वी सैट इन द हॉल। सो ये नया सेंटेंस हमको मिला है। यहाँ पे हम इसको कैपिटल लिख देते हैं, सेंटेंस की शुरुआत है इसलिए, गोइंग डाउन वी सैट इन द हॉल। ये नया सेंटेंस हमको यहाँ पे मिल गया। अब ये जो नया सेंटेंस है इसमें एक ही सब्जेक्ट है, एक ही फाइनाइट वर्ब है, दूसरा वर्ब जो है वो नॉन फाइनाइट फॉर्म में है। So we can say that this sentence is simple sentence. ये सेंटेंस है सिंपल सेंटेंस।
हमने क्या किया, जो कंपाउंड सेंटेंस था उसको सिंपल सेंटेंस में चेंज कर दिया। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब हम लोग इसी कंपाउंड सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। We went down and sat in the hall. इसी को हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो मेन क्लॉजेस नहीं चलते, उसमें एक क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। हमने क्लॉजेस वाले वीडियो में इसको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो एक क्लॉज जो होता है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। यहाँ पे तो दोनों के दोनों मेन क्लॉजेस है और उसको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा गया है। ये कंजंक्शन ऐसा है कि इसने दोनों के दोनों क्लॉजेस को मेन क्लॉज बना के रखा है, तो हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। इसको हम बनाएंगे अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये कंपाउंड सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। सो कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, अब हम एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में ट्रांसफर करेंगे। दोनों के दोनों मेन क्लॉजेस है, दोनों मेन क्लॉजेस चलते नहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, उसके लिए काम में आएंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। एज, व्हेन, इस टाइप के जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं वो काम में आते हैं। सो हम क्या करेंगे, ये वाला कंजंक्शन मिटा देंगे, उसके जगह हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि हम इसको कंबाइन करेंगे यूजिंग अ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। हमने यहाँ लिखा when we went down, यहाँ पे डाल दिया कॉमा, ये दिखाने के लिए कि these are two separate clauses. When we went down, we sat in the hall. अब ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो कैसे, तो चेक कर लो, देखिए इसको पढ़ो। वी सैट इन द हॉल, उसका मीनिंग पूरा कन्वे हो रहा है। सो ये बन गया मेन क्लॉज, ये मेन क्लॉज। अब इसको पढ़ते हैं सिर्फ, व्हेन वी वेंट डाउन, जब हम नीचे गए, तो इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। जब हम नीचे गए तब क्या हुआ, मीनिंग समझ में नहीं आ रहा। सो ये जो क्लॉज है ये बन गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। सो वी हैव वन मेन क्लॉज, वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, and it is combined joined by using the subordinating conjunction. So ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इस तरीके से हम एक ही सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस, उसी को कंपाउंड और उसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। आई होप कि ये जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट्स है, डिफिकल्टीज है, कमेंट्स सेक्शन में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके उसको कमेंट करो। और कुछ कमेंट्स आए हैं वीडियोस पर, तो उसमें कुछ बच्चों की, स्टूडेंट्स की डिमांड है कि एक वीडियो बनाया जाए वर्ब्स के ऊपर, सारा वर्ब्स, ऑल अबाउट वर्ब्स, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल। तो डेफिनेटली हम लोग एक वन शॉट वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे जिसमें हम वर्ब के सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करा देंगे। सो वेट फॉर दैट वीडियो। इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो और लाइक करो और बताइए कि और भी आपको किस टॉपिक पर वीडियो देखना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम यहीं पर रुकते हैं। ठीक है, ओके बाय।